अरे कुछ नहीं, अंडर बियर बनियान तो साफ कर ही लेते हो ब्रह्मांड में सदा सदा क्यों अपने बच्चों को नर्क में ले जाना चाहते हो? नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं, जब इनमें असत्य का संचार होगा, रोग का, विषैले लहू का, हलाहल का संचार होगा तुम्हारी भाषा के द्वारा, तुम्हारे कर्म के द्वारा, तो बेचारे ये भी नहीं निकलता, ये भी नहीं निकल पाएंगे। तोताराम हमारे पास आया, उसने कहा कि महाराज जी हमारा बेटा मर गया है। हमने ऊपर से नीचे तक उसे देखा, हमने कहा भाई हमसे क्या मतलब है, हमें क्यों बता रहा है, हमें बताने की क्या जरूरत है कि बड़े दुखी है। हमने कहा तू महादुखी होगा, तेरे महादुख को संसार में कोई हटा ही नहीं सकता। अगर तू दुख से महादुख से हटना चाहता है, एक पल सत्य का साथ कर ले, फिर मरने का तो पाएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। मिथ्या नक्सर दुनिया में फंसे पड़े, महल बनाने से भगवान मिल जाता है क्या है? क्या है? गए राजा गोपीचंद, बावनगढ़ का राजा, चोर किसी के यहाँ चोरी हो गई, चोरों का पीछा करते हुए पुलिस भाग रही है, घनी जंगल की झाड़ियों से चोर भाग रहे हैं, पुलिस पीछा कर रही है। एक एक शब्द को सुनो, अन्यथा यहाँ मत आओ। भीड़ लगाने में हमें देर नहीं लगती है, हमें किसी से पीछा थोड़ी कराया। पावर लेके आए हैं, पावर लेके बैठे हैं, पावर से चलते हैं, किसी को भी सुनाते दिखाते नहीं कि पहली बार कहा जा रहा है। निगाह इधर उधर हुई पुलिस वालों की, चोर तो भाग के आगे, उन्हें लगा कि माल झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस वाले आते हैं झाड़ी के पास, झाड़ी में घुसे, भाई फकीर ध्यान में बैठा हुआ था परमात्मा। पुलिस वालों ने पोटली उठाई जिसमें माल बंधा हुआ था और फकीर को पकड़ दिया, लेके चल दिए। कोई कर्म रहा होगा फकीर का, दुष्कर्म रहा होगा, क्या होता? ले जाकर राजा के दरबार में पेश किया, माल दिखाया मंत्री ने, राजा तो इससे ये माल पकड़ा गया है। सब बड़े अकड़ वाले बैठे हैं, जिसको देखो बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, बहुत बुद्धिमान बैठे हैं। माल देखा, उससे फकीर से कहा अरे तुमने चोरी की है? फकीर ने कहा मैं क्या जानूं चोरी क्या होती है, मैंने चोरी भोरी कुछ नहीं की है, मैं तो अपने परमात्मा का भजन खुलेआम करता हूं, मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी जो भी रहा हो, कोई कतरा रहा होगा किसी का,
40 शावक मारने की सजा राजा ने सुना दी। शावक मारने वाले को बुलाया, कपड़े भरवा दिए, फकीर तो फकीर है नग्न, और शावक पड़ रहे हैं। बेचारों में सोच रहा है कि मेरा कोई दुष्कर्म होगा। अच्छी बात है प्रभु, इसी जन्म में कटवा रहे हो, दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस दुनिया में हो, दिखावा दिखा रहे हो, तुम शहंशाह हो, तुम बादशाह हो, तुमने महल बना लिए, नाश होगा, नाश सर्वनाश होगा। किस महल पे है हम पाखंड आडंबर में नहीं है। हरि परमात्मा के नाम को जो बदनाम करेगा उसका सत्यानाश तो होना ही होना। उसे से ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता, कोई सा भी भगवान नहीं बचा सकता। नाम बेचना, नाम को बदनाम करना, शाबत पड़े हैं। प्रभु इसी जन्म में कटवा दो, कोई कुकर्म पाप रहा हुआ। शाबत खाने के बाद ठोकर मार के वकील को भगा दिया, तो भगा दिया। जब उसी झाड़ी में पहुंचा, वहां जाकर उसे बोध होता है, आत्मिक बोध होता है। तेरा कोई पाप का कतरा था वो तो कट ही गया, लेकिन राजा को श्राप दे दिया। राजा को श्राप दे दिया, समय व्यतीत होता रहा, श्राप हावी हुआ, राजा को कोड़ इतिहास उठा लीजिए, इतिहास सभी में पड़ा होगा। राजा को कोड़ हो गया। कुछ समय के बाद राजा की मृत्यु हो गई। समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा गोपी चंद की माता ने अपने बेटे को बुलाया, पास बैठाला, कहा बेटा संसार में कहीं तुझे सत्य का साथ मिलता है तो कर ले, और नहीं मिलता है तो जा गोरखनाथ के चरणों में चला जा। बेटा गोपीनाथ ने कहा, मां तुम पागल हो गई, मैं 52 का राजा, 16 से तो रानियां हैं मेरी, 100-1000 कन्याएं हैं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जिसने 100 पढ़ के और मैं फकीर बन जाऊं। यहाँ जो आता है तेरा मांगने भी आता है, नोटों की लूट करने आता है, रुपयों की लूट करने आता है, तोड़ा मांगने आता है। वही तो फैला हुआ है। गोपी चंद की मां ने कहा, मैं कहती हूँ योग धारण कर। सत्य के साथ भी गोपी चंद की माता, उसने उड़द की दाल को पिसवाया, उड़द की दाल को पिसवा कर और गोपी चंद का पुतला बनवाया। जब गोपी चंद का पुतला बनवाया, जब सूख गया, तब माता ने कहा, गोपी चंद की माता ने, इस पुतले को ले जा और फकीर झाड़ी में बैठा दिया है। उसने शराब दिया है, वो शराब पूरा होगा, शराब दिया है, पूरे परिवार का नाश होगा, सत्यानाश होगा। रुपया पैसा लेकर के किसकी आत्मा को दुखी करे, किसको दुखी कर रही हो? कौन से कोने में परमात्मा रहता है, कौन सी दुनिया में रहता है?
कहा अपने पुतला में तेरा मैंने जो उर्द की दाल का पुतला बनाया है इसे ले जाकर इस समय समाधि में है फकीर, आंखें बंद है, कुछ भूमि पर अपने पैर मिट्टी में गाड़ देना, पुतला खड़ा हो जाएगा और तू छिप जाना दूसरी साइड में। माँ रास्ता बता रही है, कोटी चंदो क्या पता, पुतला ले जाता है अपना, जहां भक्ति बैठा हुआ समाधि में वहीं पैर दबा दिए जिससे खड़ा रहे और वो पीछे साइड में हो गया। जैसे ही समाधि टूटी, गोपी जैसी समाधि टूटी फकीर की और सीधे निगाह पुतला पे पड़ी, जैसी आंखों में से अग्नि निकली और पुतला जल के राख हो गया। क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हैं? आपको जमीन राजा तमाम परिवार तो आप किसी हमारा मतलब ही नहीं है, कोई लेने देने नहीं है। कहाँ नौकरी 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस होती हो गजब की नौकरी, बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग। हम इंसानियत से रहते हैं, इंसानियत से बात करते हैं, और ज्यादा गड़बड़ करोगे तो इसमें से भी आग फूटेगी। बता दे, हम किसी को दुखी करना नहीं चाहते, हमारे पास आकर गंदी सियासत कोई मत करना, हमको बर्दाश्त नहीं। हमें बातचीत भी प्रवास पर भी हमारे पास जाने की जरूरत नहीं, हमें कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं, कंचन कामनी से हमारा मतलब नहीं है, हमारा किसी से संबंध नहीं। बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया। इस समय बैठे 566 शुगर है, अभी सुबह लगवाई, कौन धाड़ लेगा? आईसीयू में एडमिट होगा, मर जाएगा, चला जाएगा साहब। हमारी थोड़ी है तो भूबंडर आता है, तब तक झेलेंगे। कितनी बार कहा है कि लाखों बीमारियां हमको हर समय लगी रहती है, अब बताओ हम कैसे झेलते हो? तो जैसे ही समाधि टूटी और पुतला देखा, तुरंत स्मरण तो राजा का बेटा, फिर देखा इसकी माता सत्य के साथ सदियां दे दिया, उसने अपने कुंबे को नाश कराने से बचा दिया। जैसी आग खड़ी पुतला जला, तुरंत गोपी चंदा के लेट जाता है। तो फकीर ने कहा कि तेरी माता ने मुझे बचा लिया, परिवार को बचा दिया, मैंने श्राप दिया था। पता है कौन कौन किसकी श्रापित होकर दुनिया में चल रहा है, वही मेरे सामने आते हैं। बेटा मरे, बेटी मरे, पति मरे, पत्नी मरे, नंगा हो भुखमंगा हो, भिखारी हो, कीड़ा मकोड़ा बने, सांप बिच्छू छिपकली बने, कदम पीछा छोड़ता नहीं है। मानो मत मानो, हम मनवा दे दोगे, ये प्रोग्राम देना पड़ा, टीपी में हम आने को तैयारी नहीं, संसार पड़ा है हमारे लिए। बच गया, लौट के आता है अपने माता के शवों में लेटा। मां ने कहा हरि ने बचा दिया, कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। क्या कहा माता ने? तेरा पिता, तेरे पिताश्री जवान थे और मैं देख बड़ा, मैं जवानी में विधवा हो गई, बहुत सुंदर थे, फिर भी रोजाना चंदन का उपटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, तेल फुलेल छिड़के जाते थे, नौजवान बालाएं सेवा करती थी।
मर गई, मैं विधवा हो गई। तो मेरी 1000 बेटियों का क्या होगा? 16 लाख रानियों का क्या होगा? गोपी चंद की माता ने दर्शाया, जिसने जैसा किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। उस भोग से तेरा कोई कर्म है, मेरे द्वारा तू इतिहास उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये राजा गोपीचंद नहीं, बाबर घर का राजा भरतरी का भांजा था। तो राजा भरतरी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजपाट छोड़ दिया, रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा, राजपद को छोड़ा। ऐसा वैदिक काल का इतिहास का गोरख चले रहे, गोरखनाथ की चलो यहाँ पहुंचकर यार लगभग हमको ओपन, अरे जब तक कली बनी थी नहीं किसी की दिखाई दिया। जीवन हमारा कैसे गया हम नहीं इतिहास बताते, कैसे होगा तो तुम्हें सुख तो हम जानते नहीं, ज्यादा सुख क्या होता। 22-24 साल से ओपनली चल रहा है, इतनी समझ में नहीं आता। कोई बता दे जमाने में हमने कहीं से रुपया पैसा लिया हो, वस्तु पदार्थ लिया हो, सोना चांदी कोठी लिया हो, बंगला लिया हो, जमीन जायदाद खरीदी हो, पुरानी जमीन जायदाद पुश्तैनी, उसी के लिए जन्म शरीर की जन्मभूमि पे कितने लाख रुपया मिला गवर्नमेंट से पेंशन के समय, वो सब लगा दिया। जीवन यापन के लिए खेती कराते हैं, पेंशन है। समझ लेना चाहिए, किसको बदनाम करोगे? तुम्हारा सत्यानाश कभी हो जाएगा। महल बनाने से अगर कल्याण होता तो लंकापति रावण का वध नहीं होता। महल बनाने से कल्याण होता, राजा बनने से कल्याण होता। द्वापर का लेख कहता है राजा कंस का वध नहीं होता। कितने कितने बलशाली बताते हैं। लंकापति रावण का बेटा मेघनाद इंद्रजीत कहा जाता है। कितना बलशाली था, कितना बलशाली था लंकापति रावण, कितना बलशाली था। वैदिक काल का इतिहास, त्रेता का इतिहास बताता है। लेकिन कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। मेघनाथ का भी पद हुआ। मेघनाथ की पत्नी कहती है चरित्र क्या होता है, सत्य क्या होता है। लेख के मुताबिक मेघनाथ की धर्मपत्नी क्या कहती है, हे लक्ष्मण तुम भले ही शेषनाग अवतार कहे जाते हो, मेरे पति का वध करना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों मैं शादी होकर आई, अपनी बाजू पर अपने पति मेघनाथ का सर रखती थी, सब सुलाती थी, और फिर भी मेरा सत्य बरकरार था। मेरे सत्य पर आंच नहीं आई, जब तो मेरा पति बलवान बनता था। क्यों हुआ? ये अकेली पड़ गई। एक तरफ सती सीता, तुम सुनो इस भेजे में ले जाओ, अन्यथा मत आओ।
देवी सीता सती दूसरे लक्ष्मण शेषनाग अवतार तुम्हारी बहन पत्नी उर्मिला शादी के बाद उसने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, तुमने उसका मुंह नहीं देखा। उर्मिला सती दोनों पत्नियों के कारण मेरे पति मेघनाथ का वध हुआ। उनका शेषनाग अवतार लक्ष्मण को मेरे पति का वध नहीं कर सकते थे। और आपको बताएं, एक एक श्वास का लेखा जोखा इस ब्रह्मांड में हर किसी का चलता है। हर हमने तो यहाँ तक खोला है, नारायण कहता है हम परमात्मा तुम्हारे कानों से सुनते हैं, तुम्हारी आंखों से देखते हैं। बच्चा जाओगे कितना है नंगा नाच मचा रखा सत्य के साथ में नारायण हरि परमात्मा को बदनाम करने के लिए। जो बदनाम करना चाहते हैं उनका ही नाश होगा, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूर्य कितना ही छूटे वहां पहुंचने वाला नहीं, वापस लौट जाएगा। इस तरीका का माहौल बना रखा, गुटबंदी की होंगे। हम कोई पंचायत करते हैं, कहीं के माँ प्रार्थना पत्र लेने के आते, हमने बहुत लिखा पढ़ी की है, नौकरी की है, पुलिस विभाग में की है, जुडिशियली न्यायालय में की गई 20 साल लगातार। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो से आए सब लिखा पढ़ी की ये जानकारी है। पोथन लिख कर क्या मजे की बात है। जब तक मथुरा में मरहूम तो करदम बाबा थे रहे तो बढ़िया चलता रहा। वर्ष में अगस्त और मार्च 2 माह हम लगातार मथुरा में रहते थे। अब देखो कितनी पार्टी बंदी हो रही है, कितने भगवान बन रहे हैं, कितनी भगवती बन रहे हैं। पता नहीं ऐसा बीज बोया गया है। अब देख रहे जो जैसा बीज बोएगा काटना उसी को पड़ेगा। और हमको तकलीफ देने को आती है, क्या जरूरत जब हमारा कोई मतलब नहीं। तो पानी पर आते तो हम पंच है। हर मेरे पंडाल में होता जिसको देखो मुखिया बनना का मतलब केवल पैसे का मान सम्मान करना। अगर संत है जगत में संसार में तो मान सम्मान उनकी विटान में देता है, तो किसी मान सम्मान से मतलब नहीं रखता। बड़ी बड़ी गजब बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और झूठे का नाश तो वैसे होता है। अरे भाई कहा भी तो क्या है, गाँव देहात में हर जगह देखो सांस बराबर तब नहीं झूठ बराबर, तब भी झूठ बोलते हैं। मुखिया की नेतागिरी हमें दिखाते हैं, हमें इन चीजों से मतलब नहीं है। अरे भाई चेला वो होता है 10 करोड़ चेला है जो गुरु की बात को मानते हैं। तो 10 करोड़ चेला सब मिलकर सर झुका के चलते हैं। उन्हें किसी की धन दौलत से लेना देना नहीं होता है, पार्टीबंदी नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते। क्या मजे की बात है, शर्म नहीं आती है। और उधर ये भी जानते हैं कि परमात्मा से तो छुपा हुआ नहीं है। हमारे द्वारा कोई शिष्य शिक्षा नहीं बनाया गया है, यहाँ शिष्य शिक्षा बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।
हम तो आदेश हैं, आए हैं, अपना काम है, हमें पता है क्या करना है, करेंगे अपना धाम जाएंगे, हमें दुनिया से क्या लेने देना, हमारा धाम है। जिसे देखो अहंकार में डूबा हुआ, घमंड में डूबा हुआ है, यहाँ का वकील है, कल कोई बात वो भी कह रहा था मैं आजीवन नहीं आऊंगा, क्यों है, क्या मतलब है हमारा, इतना घमंड में डूबा हुआ है, बात करने का तहजीब नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, इतने कमेटी में लोग हैं, 2.5 किलो खाया खर्राटे मारे जाते हैं, सुबह उठे एक 2.5-3 किलो खाया, थोड़ी देर आए ना आए, शाम को भी सो गए, सुबह भी लंगर लिया फिर जाके सो जाए। पंडाल में चारों तरफ क्या स्थिति है, क्या गतिविधियां है, इन लोगों को दे रहे हैं, रिश्तेदारी में आए हैं, ससुराल में आए हैं, बात करने का झेल पाओगे संसार की हमको नहीं मिल सकता, गद्दी की पैदा अरे जब तुम्हें उसी दिल में रहते गंदगी फैलानी है तो साकार हरि के दरबार में आने की जरूरत नहीं, ठीक नहीं, अच्छा नहीं होगा। किससे बात कर रहे हैं, किसके सामने, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, क्या सल्यूट करेंगे, जिलाधिकारी के पास जाएंगे, क्या सल्यूट करेंगे।